हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है। और आज मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगी जिससे कि आपका जो फाइब्रोसिस है, फाइब्रोटिक बैंड है, वो ब्रेक होने में आपकी मदद कर सकेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट हैं तो अगर आपकी माउथ ओपनिंग अच्छी है, मेरा अच्छा से मतलब है कि अगर आपकी माउथ ओपनिंग 30-35 mm से ऊपर है तो आपका माउथ ओपनिंग अगर अच्छा है और फिर भी आपके जो यहाँ पे जो TMJ जॉइंट है वहाँ पे अगर पेन फील होता है या फिर जॉ लाइन के नीचे अगर आपको पेन फील हो रहा है तो ऐसे पेशेंट्स को क्या क्या करना चाहिए। तो कुछ पेशेंट को पहले से पता होता है कि अगर हम गुटखा खाएंगे तो हमारी माउथ ओपनिंग कम हो जाएगी, लेकिन इस बात को ध्यान में रख के वो अपने जॉ को बार बार खोलते रहते हैं खुद से, जिसको कहते हैं एक्सरसाइज करना। वो इस तरह से अपने माउथ ओपनिंग करते रहते हैं बार बार। तो इस तरह से जब वो करते हैं, विग्रसली अपने माउथ को ओपन करते हैं कि मेरे माउथ जो है उसकी ओपनिंग छोटी ना हो जाए, इसके डर से, तो कई बार क्या होता है आपके जो मसल्स हैं, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है आपके, वहाँ पे जो मसल्स अटैच हैं वो फैटिग हो जाते हैं। और जब ये फैटिगनेस आता है तो आपको यहाँ पे पेन स्टार्ट होता है और यहाँ पे कई बार क्लिकिंग साउंड भी अपीयर होता है और आपको इस जॉ लाइन के नीचे भी पेन रहता है। जॉ लाइन के नीचे जो पेन रहता है उसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि इम्पैक्टेड टीथ। अगर आपके टीथ इम्पैक्टेड हैं तो भी ये पेन आपको महसूस हो सकता है, या फिर थर्ड मोलर जो कि बोन का जहाँ पे अभाव हो और थर्ड मोलर बिल्कुल जो है आपके बाइट में आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, तो ऐसे कारणों से भी आपको जॉ लाइन में पेन हो सकता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए जो हमारे जो ये पेन की समस्या है वो दूर हो सके। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको विग्रस एक्सरसाइज नहीं करना है। एक्सरसाइज करना है बट विग्रस नहीं करना है। और अगर आपको TMJ रीजन में पेन है, यानी कि जब आप माउथ को ज़बरदस्ती खोलते हैं और यहाँ पे दर्द है, तो आपको जो है मेडिसिन लेना चाहिए। उस टाइम पे अपने निकट के स्पेशलिस्ट जो भी हैं उनसे दवाई लें और ये आपके जो मसल फैटिग हुए हैं उनको रिलैक्स होने का मौका दें। ऐसा नहीं करें कि अगर आपकी पेन है और फिर भी आप कंटिन्यूअस एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। प्लस जो जॉ लाइन में पेन है तो उसके लिए एक रेडियोग्राफ ज़रूरी है, OPG जिसे हम कहते हैं, वो आपको करवा के अपने स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए कि हमें अपने दांत को क्या निकलवाना चाहिए या नहीं निकलवाना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में अगर थर्ड मोलर यानी कि विजडम टूथ है और वो अच्छे से इरप्ट नहीं हुआ है, यानी कि वो अगर गाल की तरफ ज़्यादा है या जब आप बंद करते हैं तो आपके बाइट में जो आपके चीक की मसल्स हैं, जो बकल म्यूकोसा है, वो ट्रैप हो रहा है, तो आपको इस टीथ को निकलवा देना है, विजडम टीथ को। तो जो आपकी माउथ ओपनिंग है वो बढ़ जाएगी, प्लस जो जॉ लाइन से रिलेटेड पेन है या ईयर पेन है वो उसमें सुधार होगा। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि TMJ रीजन में, तो TMJ रीजन को आप किस तरह से हील कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने माउथ में हवा भर के देखें। अगर आपका माउथ हवा भरने से बिल्कुल अच्छे से फूलता है, यानी कि आपकी जो फाइब्रोसिस है वो लो लेवल पे है। लेकिन अगर हवा आपने भरा और ये फूलता नहीं है तो आपकी फाइब्रोसिस जो है वो, आपका जो ग्रेडिंग है फाइब्रोसिस का वो ज़्यादा है। तो इस तरह से आप अपने सेल्फ एग्जामिन भी कर सकते हैं कि आप गाल में हवा भर के देखिए मुंह के अंदर, और इस तरह से जब आप भरेंगे और गाल अगर फूलती है अच्छे से, तो अगर आपकी माउथ ओपनिंग जो है ज़्यादा है और गाल नहीं फूलता है, इसका मतलब है कि आपकी फाइब्रोटिक बैंड जो है वो ज़्यादा मात्रा में है। और ज़्यादा मात्रा में फाइब्रोटिक बैंड है और आप सोच रहे हैं कि मेरी माउथ की ओपनिंग तो अच्छी है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा आपको समझना होगा कि आपकी माउथ ओपनिंग अच्छी है बट फाइब्रोटिक बैंड है, तो आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो ऐसे पेशेंट जिनकी माउथ ओपनिंग अच्छी है बट फाइब्रोटिक बैंड है और उनके गाल में जब वो हवा भरते हैं तो नहीं फूलता है, तो आपको कम से कम 3 to 6 मंथ्स ट्रीटमेंट में रहना है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन।
और मैंने जितनी बात बताई कि आपको TMJ जॉइंट को भी एग्जामिन करना है और किस तरह से आप उसको करेंगे। अगर ज़बरदस्ती आप माउथ खोलते हैं और यहाँ पे पेन है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें विगरस एक्सरसाइज को। प्लस जॉ लाइन में अगर पेन है तो आप अपने निकट के डेंटिस्ट या स्पेशलिस्ट से मिलें, उनसे सलाह लें कि आपका कौन सा टीथ निकालने से आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। प्लस ऐसे लोग जिनको कि खान पान में क्या क्या परहेज़ रखना चाहिए। कुछ मुझे मैसेजेज आते हैं कि मैम मैंने गुटखा छोड़ दिया, मैं तंबाकू खा सकता हूँ? तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, तंबाकू नहीं खाना है, क्योंकि तंबाकू अगर आप लेंगे तो लगातार स्टिमुलस आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तंबाकू, गुटखा, ऑल हैबिट्स को आपको क्विट करना होगा, तभी जाके आपकी जो मेडिसिन जो डॉक्टर ने चलाई होती है उसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो और मेरे अभी वीडियो में थोड़ा सा साउंड आपको बैकग्राउंड में आ रहा होगा, क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रोड साइड में मेरा क्लिनिक है, तो इस वजह से साउंड थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसकी, उसके लिए सॉरी। और मैं डाइट के बारे में बात करूँ तो डाइट में आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जितने भी तरह के ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो आप ऐड करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइकोपीन रिच डाइट लें और इस तरह से आप अपने ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को क्योर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।